मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन वी डूइंग सम डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस फ्रॉम जिपमैट एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स। टेबल बेस्ड डीआई क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस सेशन में, और ऑलरेडी हमने ग्राफ बेस्ड डीआई क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इन द लास्ट सेशन, तो उनको चेकआउट नहीं किया तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं सेशन, एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYKT एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल एज वेल। सो फर्स्ट सेट लेते हैं फ्रॉम जिपमैट 2020। तो इन द फर्स्ट सेट देर आर टोटल 3 questions. Okay. So pause and solve it yourself first. So basically this data is about expenditure incurred by a company under different heads: salary, cost of components, power, interest and taxes in years 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. So 5 years का हमें data given है for 5 heads for expenditure. First question is, what is the approximate ratio between total tax paid and cost of components over all these years? Total tax paid and कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, और रेशियो हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट निकालना है, एग्जैक्ट यानी कि रेशियो निकलेगा नहीं, चीज़ें सिंप्लीफाई नहीं होंगी, एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हमारी निकलेंगी। ठीक है, सो टैक्स पेड एंड कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स। सो टैक्सेस आर हियर और कॉस्ट कंपोनेंट्स की वैल्यूज ये गिवन है हमें। अब क्लियरली देख पा रहे होगे कि टैक्सेस हमारे थोड़ा बहुत तो मतलब डेसिमल वैल्यूज भी हैं वहाँ पे, और कॉस्ट कंपोनेंट्स हमारे सारे के सारे इंटीजर है। ऐड कर लेते हैं और हमें जो रेशियो निकालना अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो एक चीज़ और ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि टैक्सेस का जो टोटल सम आएगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को देखें तो भी हमारा टोटल सम कितना आ रहा है, रफली 180 के आसपास वैल्यू आएगा हमारा, 180, 185, इज दैट इट? और यहाँ पे कॉस्ट कंपोनेंट कितना है, 300, 300, 600, 6 4, रफली 1800 के आसपास वैल्यू आ रहा है। तो इतना तो वैसे भी हमें अंदाजा लग रहा है कि रफली 180 आ रहा है टैक्सेस, और 1800 हमारा आ रहा है कॉस्ट कंपोनेंट्स, यानी कि रफली टैक्सेस विल बी 10%। इज दैट इट सो? क्या ये क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि ऑप्शन बी तो अपना आंसर नहीं होगा? बाकी आंसर्स के बारे में श्योरली नहीं कह सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, बट अगेन क्योंकि हमारा डिफरेंस बहुत ज़्यादा, टैक्सेस एक स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, तो वहाँ पे हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर 180 बजाय 179 होगा तो हमारे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में इतना गैप तो रहेगा ही, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है क्योंकि। ठीक है, तो 180 के बजाय 179 होगा, 181 होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज है ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी बहुत ज़्यादा। तो अगर तुम इनको नहीं भी कैलकुलेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 के बजाय 10 वैल्यूज होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, 32 प्लस 34 66 हो गया, 66 प्लस 38 रफली आ गया हमारा कितना, 40 ऐड कर दिया, 106, 104 हो गया, 104, 146, 188, और 188 के बाद में एग्जैक्टली जोड़ देते हैं तो 189, तो 190.4। तो अगर कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं किया तो 190.4 विल बी वैल्यू फॉर टैक्सेस। कॉस्ट कंपोनेंट्स क्या आएगा, 296 प्लस 332, तो 332 या 328 प्लस 300, 628, 628 और प्लस 82, 710, 710 प्लस 300, 1010, तो 1420 और 1648, सॉरी 1848, नॉट 1600, 1848। तो एग्जैक्टली देखो तो रफली 10% से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 10% आता है 184.8, तो स्लाइटली हाइयर है 10% से, है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है जहाँ पे कि ये वैल्यूज मैच करेंगे? अब ऑप्शन डी में वैल्यू देखो तो हमारा आ रहा है 12:141, तो दिस इज मच लेस देन 10%। 10% 14.1 होता, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए अगेन 117, 11, 11 भी 10% से लेसर है, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। क्या क्लियर है? ठीक है, अगर एग्जैक्ट चाहिए होता तो फिर वहाँ पे ऑप्शन क्लोज होते और फिर हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट चाहिए था तो फिर हमारा अप्रॉक्सीमेशन ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एक्सपेंडिचर 2000 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 2003? ओके, तो 2000 एंड 2003 का टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है बेसिकली, और उसके बेसिस पे हमें परसेंटेज निकालना है। अगेन क्योंकि हमारी स्मॉलर वैल्यूज है फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 12.2, छोटा सा, टैक्स कितना है 32, जबकि वैल्यूज बाकी हमारी सैलरी इज 288, कॉस्ट कंपोनेंट इज 296, पावर इज 26.4, तो बाकी वैल्यूज लार्जर हैं। तो अगेन अगर इंटरेस्ट में हमारा थोड़ा 0.2 वगैरह का डिफरेंस आ भी गया, 1 का डिफरेंस आ भी गया, तो हमारे टोटल आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन हमारे अच्छा खासा दूर दूर है, 60%, 81.70%, 76%, 122%। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस में अगर ज़्यादा वैल्यूज होती तो वहाँ पे तुम्हारा जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज है उनको तो इग्नोर कर ही सकते हो। ठीक है, 288 प्लस 296 दैट विल बी इक्वल टू 300, जोड़ दिया तो 584, 584 प्लस 26 आ गया 610, 610 प्लस 12 622, और प्लस 32 654, तो दिस टोटल इज 654। डेसिमल के बाद की वैल्यूज को इग्नोर करो, जैसे तुमने उसको तुमको उसने इग्नोर किया वैसे ही तुम भी इग्नोर करो। ठीक है, 305 प्लस 410, ये आ गया 715, प्लस 28 743,
प्लस 15 758 और टोटल 800 आ गया रफली। 800 का 654 कितना है? 80% होता है हमारा। 800 का 80% होता है 640, तो 2% और ऐड कर दो, रफली 82% आंसर आ रहा है, विच इज ऑप्शन बी। और बाकी 0.6 0.8 या 1 से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर सॉ द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी ओवर द प्रीवियस ईयर? मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, एब्सोलूट वैल्यू में नहीं, परसेंटेज में मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे आया है? सो सैलरी हमारी इंक्रीज हुई है 288 से हुई है 299 इन 2001, देयर इज इंक्रीज ऑफ 11 ऑन द बेस ऑफ 288। नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हुई है, तो ये तो कंसिडर ही नहीं करना है क्योंकि डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट 7 का इंक्रीज हुआ है, तो क्लियरली 11 का इंक्रीज ऑन बेस ऑफ 288 इज मच हायर देन 7 का इंक्रीज ऑन 298, क्योंकि बेस भी बड़ा है और इंक्रीज भी छोटा है। नेक्स्ट 11 का इंक्रीज आया, बट आया है 305 में, 305 में। तो इन 2001 there is an increase of 11, in 2004 also there is an increase of 11, बट 2004 वाले केस में 305 इज द बेस, तो परसेंटेज में इंक्रीज लेसर होगा, बट 2000 में परसेंटेज इंक्रीज विल बी हायर, बिकॉज दोनों केसेस में हमारा इंक्रीज इज इक्वल। तो दैट इज वाई आंसर हमारा हो जाएगा 2001, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्या क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अ टीचर हैज पार्शियल डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स रिजल्ट, और यहाँ पे हमें ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, कुछ डेटा लिमिटेड डेटा गिवन है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिससे कि हमें डेटा को फिलअप करना है, और फिर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन आर टोटल 4 क्वेश्चन आर थे। ठीक है, तो पॉज करके पहले डेटा फिलअप करो, सॉल्व करो। गिवन है हमें डेटा, ग्रेड ए में देर आर 5 बॉयज, ग्रेड बी में देर आर टोटल 30 स्टूडेंट्स एंड देन टोटल 40 गर्ल्स आर देर। द अदर इन्फॉर्मेशन वैल्यूज दैट हाफ द स्टूडेंट्स हैव ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ग्रेड ए और ग्रेड बी मिला के टोटल हाफ स्टूडेंट्स हमारे, तो बचे हुए हाफ स्टूडेंट्स आर इन ग्रेड सी। 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 50% यानी कि हाफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, और टोटल गर्ल्स हमारी 40, यानी कि क्लियरली रिमेनिंग 40 बॉयज़ होंगे, टोटल 80 होगा, टोटल 80 होगा तभी तो हमारा हाफ गर्ल्स होंगी। ठीक है, सो यानी कि बॉयज़ का नंबर भी हमें मिल गया, दैट इज इक्वल टू 40। ओके, फिर इन्फॉर्मेशन क्या है हमें? हाफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, हाफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट ग्रेड ए एंड बी, यानी ग्रेड ए एंड बी टोटल कितना मिला होगा? 40 स्टूडेंट्स को मिला होगा, 40 को मिला होगा, और ग्रेड सी भी 40 को मिला होगा, और ग्रेड बी मिला है 30 को, यानी कि ग्रेड ए मिला होगा 10 को, और अगर ग्रेड ए मिला है 10 को, 5 आर बॉयज, तो 5 मस्ट बी गर्ल्स। देन 1/4 ऑफ बॉयज हैव ग्रेड सी, 1/4 ऑफ द बॉयज हैव ग्रेड सी। अगर होता 1/4 ऑफ ग्रेड सी स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो वो बात अलग होती, यानी कि हमें 40 का 1/4 सही होता है, बट टोटल का 1/4 है, यानी कि 1/4 ऑफ बॉयज, तो बॉयज भी 40 हैं कोइंसिडेंटली। तो यहाँ पे दोनों केसेस में आंसर सेम ही आता, बट दोनों का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता। 1/4 ऑफ बॉयज हैव ग्रेड सी, यानी कि 40 का 1/4, यानी कि 10 बॉयज हैव ग्रेड सी, तो टोटल 40 है हमारा ग्रेड सी में, 40 स्टूडेंट्स हैव गॉट ग्रेड सी, 10 आर बॉयज, तो रिमेनिंग 30 मस्ट बी गर्ल्स। तो 30 गर्ल्स हैव ग्रेड सी, 5 हैव ग्रेड ए, तो 5 मस्ट बी हैविंग ग्रेड बी, तो 25 बॉयज मस्ट बी हैविंग ग्रेड बी। पूरा हमारा डेटा फिलअप हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स हु हैव ग्रेड बी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु हैव ग्रेड सी आर रिस्पेक्टिवली 5 एंड 30, ऑप्शन ए 5 एंड 30। अब तो बस फिलअप करने हैं क्लियरली। नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज एंड टोटल, सो दैट इज 40 40 एंड 80, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ग्रेड ए और बी, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ ग्रेड ए एंड टोटल हैविंग ग्रेड ए, तो ग्रेड ए में नंबर ऑफ गर्ल्स था हमारा 5 और टोटल 10 आया था, तो 5 एंड 10। एंड लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज हु हैव ग्रेड बी एंड नंबर ऑफ बॉयज हु हैव ग्रेड सी, तो बॉयज विद ग्रेड बी एंड ग्रेड सी कितना आया था? 25 एंड 10 था, 25 एंड 10, ऑप्शन ए। ओके, तो दिस वॉज अ इजी सेट, एक बार हमने डेटा फिलअप कर लिया तो चीज़ें आसान थी। नेक्स्ट सेट करते हैं। देर आर आई गेस 2 क्वेश्चंस, हाँ 2 क्वेश्चंस हैं इस सेट पे, कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन हंड्रेड्स पासिंग थ्रू टोल प्लाजा इन सितंबर फॉर 4 वीक्स, बसेस, ट्रक्स एंड कार्स। और फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच वीक ऑफ सितंबर द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द टोल प्लाजा वाज द सेकंड हाईएस्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो गलती क्या हो सकता है, गलती हो सकता है एग्जाम कंडीशन से, डेफिनेटली वो मिस्टेक हो सकता है कि हम जब पढ़ें इसको और पढ़ते समय सेकंड पे फोकस ना करें, 1 सेकंड के लिए ध्यान हटा और ये सेकंड मिस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन हमसे हाईएस्ट नहीं पूछ रहा है, सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कॉशियसली हमें क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, वरना ज़रा सा भी मिस हुआ और ये क्वेश्चन सब कुछ सही करके भी गलत हो जाएगा। तो क्योंकि डेटा तो सिंपल है, बट इस सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे गोल कर गड़बड़ कर सकता है। तो अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि विच वीक में, इन विच वीक टोटल नंबर व्हीकल्स वर सेकंड हाईएस्ट। ओके, सेकंड हाईएस्ट। सो टोटल हमारा निकाल लेते हैं, 28 + 15 + 40, 40 + 15 इज 55 + 28, ये आ गया हमारा 75, 83, 83.9।
फॉर सेकेंड वीक 24 प्लस 12 36 प्लस 36 72 72.9 42 प्लस 14 56 प्लस 20 76 और 76.9 और 77.5. So either answer is first week or the last week. तो लास्ट वीक आ रहा है 24 प्लस 24 यानी 48 प्लस 39 तो 47 प्लस 40 87 क्लियरली हाईएस्ट आ रहा है 88.6. तो हाईएस्ट वैल्यू इज फॉर फोर्थ, सेकेंड हाईएस्ट इज फॉर फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ठीक है. अब ऐसे केसेस में देखो जब भी हमें हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट इस तरह की वैल्यूज निकालनी है, अगर हाईएस्ट निकालना है तो ऑलवेज फोकस ऑन कि कौन से पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल बस वाले कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रहा है. तो बस वाले कॉलम में हाईएस्ट वैल्यूज फॉर वीक 1, और ट्रक वाले कॉलम में दैट वैल्यूज फॉर वीक 4, और वीक 4 के लिए अच्छा खासा गैप है 15.4 24.4 9 का गैप है, प्लस 9 है, 9 का डिफरेंस है. कार वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है फॉर वीक 3 42.9. बट गैप देखो ना, अल्टीमेटली गैप बहुत ज़्यादा कहाँ है, रेंज कहाँ है 36.1 से लेकर 42.9, यानी कि रेंज हमारी बहुत छोटी है. सिमिलरली अगर रेंज बात करें बस में, तो बस में आ रहा है रफली 8 का रेंज आ रहा है. इजंट इट सो? क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं, अगर हमारा गैप पे डिपेंड करता है, और कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप बस और कार दोनों हाईएस्ट किसी एक पर्टिकुलर वीक के लिए होता, तो चांसेस इसी बात के ज़्यादा थे कि वही टोटल हमारा नंबर हाईएस्ट होता. अनलेस जो जिसके लिए उस वहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, वहाँ पे हमारा रेंज काफ़ी बड़ा है और कोई और वैल्यू है जो कि सुपरसीड कर रही है. ठीक है. तो डिपेंड करता है कि जब डेटा गिवन है तो एक बार डेटा एनालिसिस जरूर करना है टेबल का. एग्जाम में नहीं करना है, बट अभी प्रैक्टिस के टाइम पे जरूर कर लेना है, सो दैट एग्जाम में तुम्हें दिखना शुरू हो जाए सारी बातें, ताकि कोई क्वेश्चन स्ट्रेट अवे सॉल्व होता हो, इजीली सॉल्व होता हो, तो वहाँ पे हम वैल्यूज कैलकुलेट करने के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े. ओके. एंड अगेन यहाँ पे भी हमें बहुत एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शंस के बीच में गैप था. यानी कि हमारे जो समय आ रहे हैं, सम आ रहे हैं फर्स्ट वीक का दैट इज 83 84 अराउंड, सेकंड वीक का 72, थर्ड वीक का 77 और फोर्थ वीक का 88. तो सारे के सारे एग्जैक्ट सम हम नहीं भी लेते, यानी कि डेसिमल को इग्नोर करते, तो भी हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि गैप अच्छा खासा था. ओके. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ बसेस पासिंग थ्रू द टोल प्लाजा पर वीक. एवरेज नंबर ऑफ बसेस. ठीक है. तो एवरेज रफली कितना आ रहा है हमारा 28 24 20 24, यानी कि रफली 24 के आसपास हमारा एवरेज आ रहा है. इजंट इट? तो ऑप्शन बी तो पक्के से आंसर नहीं है, ऑप्शन सी पक्के से आंसर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी तो लोएस्ट वैल्यू की तरफ है और ऑप्शन बी तो हाईएस्ट वैल्यू से भी ज़्यादा है इनफैक्ट. तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ऑप्शन हमारा या तो ए है या फिर डी है. इनफैक्ट इन दोनों में भी डी सीम्स टू बी द फेवरेट हियर. अब ऐड कर लेते हैं 28 प्लस 24 दैट इज 52 प्लस 20 72 प्लस 24 96. तो 96 तो आ ही गया अपना. अब इसके बाद में बाकी छोटू छोटू ऐड हो रहा है, तो क्लियरली आंसर ऑप्शन डी है. ठीक है. 96 और प्लस यहाँ पे 0.8 प्लस 0.8, तो 97.6. तो दैट इज 24.4. हंड्रेड्स में आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे. ये चीज़ भी मिस नहीं करना है कि ये सारे के सारे व्हीकल्स हमारे हंड्रेड्स में गिवन है. जस्ट इन केस अगर ऑप्शंस में 24.4 और इस तरह की वैल्यूज गिवन होती और एंड में नन ऑफ दीज गिवन होता, तो फिर नन ऑफ दीज आंसर हो जाता. ओके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन 6 सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन. तो ए बी सी डी ई एफ आर 6 स्टूडेंट्स और 6 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स जियोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, और हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिवन है. नंबर्स इन ब्रैकेट्स आर मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट. अब ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स में हमारा मैक्सिमम मार्क्स इक्वल है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी इस क्वेश्चन में, मुश्किल नहीं होंगी. ठीक है. क्योंकि अगर ये डिफरेंट होते तब प्रॉब्लम होता. क्यों प्रॉब्लम होता? क्योंकि हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिवन है. दीज आर नॉट, जो वैल्यूज गिवन है दीज आर नॉट एब्सोल्यूट मार्क्स, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है. ठीक है. और क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे टोटल हमारे पास? आई गेस हाँ 4 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. ओके. सो अगर ये वैल्यूज हमारी परसेंटेज की बजाय एब्सोल्यूट मार्क्स होती तो चीज़ें आसान होती. बट क्योंकि परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिवन है और क्योंकि सारे के सारे केसेस में मैक्सिमम मार्क्स हमारे 120 है, तो चीज़ें अभी भी आसान ही है. अगर ये डिफरेंट होते, किसी में 120 किसी में 100 किसी में 150 किसी में 200, तब प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाती, क्योंकि फिर हमें डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाते परसेंटेज से, या डायरेक्टली हम परसेंटेज से एवरेज नहीं निकाल पाते. पहले हमें परसेंटेज से कन्वर्ट करना पड़ता नंबर्स में, और फिर नंबर्स को फाइनली लेके फिर एवरेज लेते, फिर एवरेज लेके परसेंटेज वापस लेना पड़ता. तो चीज़ें बहुत कम्बरसम होती. बट क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स आर इक्वल, तो यहाँ पे चीज़ें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए बी एंड सी. तो ओवरऑल परसेंटेज हम डायरेक्टली परसेंटेज का एवरेज करके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. बट ये याद रखना कि अगर हमारे पास एक भी सब्जेक्ट ऐसा होता जहाँ पे कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स डिफरेंट होते, तब फिर हम इस तरह से नहीं निकाल सकते थे. हाँ, एक अंदाज़ा हो सकता था अगर बेटर प्रैक्टिस होता तुम्हारा, बट एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते थे, दैट वॉज फॉर श्योर. ओके. बट यहाँ पे कर सकते हैं. तो डायरेक्टली एवरेज लेना है वैल्यूज़ का. तो ए के लिए क्या वैल्यू है 70 75, तो 145 प्लस 70 215 और 280 340 410.
तो 410 आ रहा है और सब्जेक्ट हमारा टोटल 6, तो बाई 6 कर दो, कितना वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 420/6 माइनस 10/6, तो रफली आ रहा है 68.33। ठीक है, हाँ 50/6 68.33। बी के लिए देखते हैं 80 70 150 225 285 300 35 और 410 अगेन, तो यहाँ भी आ रहा है 68.3, और कहीं पे भी ऑप्शन में 68.33 तो गिवन ही नहीं है, बट वैसे भी डिवाइड बाई 6 कर रहे हैं तो और कोई और सारी वैल्यूज इंटीजर में है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए वगैरह हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, नो आंसर, नॉट दिस इज मैचिंग। ठीक है, तो क्लियरली ए बी, और हालांकि ये जो क्वेश्चन था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया था, क्योंकि सेट में डिस्क्रिपेंसी ये था कि आइडियली परसेंटेज वैल्यूज है तो मेंशन करना चाहिए था कि परसेंटेज, पर उन्होंने मेंशन नहीं किया था, या कोई और जो भी रीज़न रहा हो, कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, कुछ एरर था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एनीवे हम तो इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहे हैं। सी की बात करते हैं, सी में आ रहा है 75 + 72 147 218 288 और 348 और 65 348 408 413, तो 3 ज़्यादा यानी 0.5 का फर्क पड़ेगा, 68.83 हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली परसेंटेज वैल्यू है 68.33 68.33 एंड 68.83। ठीक है, तो या तो ऐसे एवरेज निकाल लो, या तो इस तरह से एवरेज निकालो, या जैसे हमने सेशन में सीखा था ग्राफ वाले में कि, या एवरेज वाले सेशन में जैसे देखा था कि एवरेज एस्टिमेट कर लो, एक अप्रॉक्सीमेट एवरेज ले लो और फिर बाकी नंबर्स का उससे डेविएशन ले लो, तो उस मेथड से भी सीख लेते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ए के लिए देखो, तो हमारे पास 70 कई बार आ रहा है, तो हम 70 ही अपना एवरेज मान लेते हैं, ए के लिए मान लेते हैं कि 70 इज एवरेज। ठीक है, अब डेविएशन देख लो, तो 70 70 इनको तो क्रॉस ही कर दो, यहाँ पर तो डेविएशन 0 है, यहाँ आ रहा है +5, यहाँ आ रहा है -5, तो ये भी कैंसिल हो गया, +5 -5 डेविएशन 0 हो गया, बच गया सिर्फ -10, तो 70, और कितना डेविएशन आया, टोटल आया डेविएशन -10, क्योंकि बाकी सब नलीफाई हो गया, और टोटल हमारे सब्जेक्ट्स हैं 6, तो डिवाइड बाई 6 कर दोगे, 70 - 10/6 ये हमारा एवरेज होगा, विच विल बी 70 - 5/3 और 70 - 1.67, यानी कि 68.33, तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा ऐसे। सेम काम करेंगे बी के लिए, अब बी में सारी वैल्यूज हमारी डिस्टिंक्ट आ रही हैं, बट कोई बात नहीं, हम एवरेज मान लेते हैं, लेट अस से बी में भी 70 हमने एवरेज मान लिया। ठीक है, सो दिस इज +10, ये तो 0 हो गया, दिस इज +5 और दिस इज -10, तो +10 -10 कैंसिल आउट हो गया, और दिस विल बी -20 और दिस विल बी +5। ठीक है, तो -20 +10 अगेन 70 - 10/6, तो 68.33। सी में बात करते हैं 75 72 71, यानी कि 70 को ही एवरेज मान लेते हैं, 70 का एवरेज मान लिया, तो दिस इज +5 दिस इज +2 और दिस इज +1, दिस इज -10 और दिस इज -5, तो टोटल आ गया +8 +5 से -5 कैंसिल कर दो, सो -10 +3 यानी -7, 70 - 7/6। ओके, सो दिस विल बी 68.8। ठीक है, एक तो और निकाल लेते हैं एवरेज, जरूरत तो नहीं है बट कर लेते हैं प्रैक्टिस, और कि फॉर एग्जांपल अगर डी के लिए एवरेज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमें 260 दिख रहे हैं, 270 दिख रहे हैं, कोई भी एवरेज मान सकते हो, हमने मान लिया 60 को। ठीक है, 60 का एवरेज मान लिया, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा +10 +5 -5 +10, तो +5 -5 कैंसिल हो गया, बच गया +20, तो 60 + 20/6 दैट विल बी 3.33, तो 63.33। अकॉर्डिंगली तुम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हो ईआरएफ के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स रिस्पेक्टिवली। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए डेटा गिवन है हमें, और फिजिक्स के लिए निकालते हैं एवरेज। अब यहाँ पे एक बात और समझनी है कि हमें क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिवन थे, तो पहले वाले क्वेश्चन में तो परसेंटेज ही निकालना था, ओवरऑल एवरेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे हमें निकालना है एब्सोल्यूट मार्क्स ऑब्टेन्ड, एब्सोल्यूट मार्क्स ऑब्टेन्ड, और हमें वैल्यूज गिवन है परसेंटेज में, तो ध्यान रखना, क्योंकि 120 इज मैक्सिमम मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि स्टूडेंट ए के लिए, तो 60% मार्क्स आए हैं, तो एक्चुअल मार्क्स कितने होंगे, 60% मार्क्स हैं 120, तो 60/100 इंटू 120, या फिर कह सकते हैं इसको 60 × 6/5, क्योंकि 100 में से परसेंटेज यानी कि 100 में से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और 120 टोटल मार्क्स हैं, तो 120/100 दैट इज 6/5, यानी कि 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे तब हमें एक्चुअल नंबर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 72, तो स्टूडेंट ए के मार्क्स इन इकोनॉमिक्स आर 72। क्लियर है? ठीक है, तो पूरे के पूरा पहले हम एवरेज निकाल लेंगे, ए बी सी डी ई एफ सबके लिए ओवरऑल एवरेज निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद में उसको मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, तभी आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक्स में आ रहा है 60 + 50 दैट इज 110 170 + 60 230 और 285 + 50 दैट इज 335, 335 बाई 6 ये एवरेज आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 6/5 करेंगे, या 120/100 दैट इज 6/5, तो दैट हमें एक्चुअल मार्क्स मिले, ये एक्चुअल मार्क्स होंगे, एवरेज ऑफ एक्चुअल मार्क्स। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 335/5 दिस विल बी 67।
तो 67 विल बी एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए में ही हमारा ये वैल्यू आ रहा है बट ऑर्डर डिफरेंट है, तो ये क्वेश्चन भी कैंसिल हुआ होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो 67 ऑर्डर डिफरेंट गिवन है क्योंकि हमें पूछा है इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे ऑर्डर शायद उल्टा है, फिजिक्स का वैल्यू पहले दिया है क्योंकि फिजिक्स में मार्क्स आया रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होता अगर ऑर्डर सही होता, ऑर्डर वाला प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा, बिकॉज और किसी ऑप्शन में तो ऐसे वैल्यूज है ही नहीं। फिजिक्स की बात करते हैं, 70, 80, 150, 225, 285, 355 और 360, 420। 420 बाई 6 आ गया एवरेज, मल्टीप्लाइड बाई 6/5, तो 6 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 84। देखिए 84 एंड 67 बट इन द रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि पहले चाहिए इकोनॉमिक्स फिर बाद में चाहिए फिजिक्स। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई, दैट इज 67 एंड 84। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, how many students have obtained more than 65% overall marks in all the subjects and who are those students? तो कितनों क्या है मोर देन 65%? ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि ए बी एन सी के लिए वैल्यूज हमारा मोर देन 65% आया था, और ऑप्शंस में हमें मैक्सिमम 3 गिवन है, मैक्सिमम 3 गिवन है, और ए बी सी तीनों के ही मार्क्स मोर देन 65% आए थे, तो ए बी एन सी क्लियरली आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। नेक्स्ट वन, इन विच सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज मैक्सिमम एंड व्हाट इज दैट परसेंटेज? किस सब्जेक्ट में हमारा ओवरऑल परसेंटेज मैक्सिमम हो गया, यानी कि अगेन हमें परसेंटेज का एवरेज निकालना है, और किस सब्जेक्ट में दैट विल बी मैक्सिमम। सो इकोनॉमिक्स में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे पहले ही, एवरेज हमारा निकाल ही चुके थे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सो वो तो बहुत लो आया था। ऑप्शन में गिवन है क्या इकोनॉमिक्स? नहीं भी गिवन है वो। ठीक है, ऑप्शन में गिवन है बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश में से कोई एक आंसर है। ठीक है, तो किसको कैलकुलेट करें? हम्म, सबको ही करना पड़ेगा क्या? जैसे मैथ्स में वैल्यू क्या आ रहा है, 70, 75, तो 145 प्लस 70, 215, 216, 221, 281, 286, 346, 406। बायोलॉजी में 145, 215, 217, 287, 292 और 362 और 432। और फिजिक्स में ऑलरेडी मैंने निकाला ही था, 420 आया था आई गेस। हाँ 420 आया था, तो दिस वॉज 420। तो वैल्यू हाईएस्ट आ रहा है फॉर बायोलॉजी अभी तक, और इंग्लिश का रहेगा, बट इंग्लिश में वैल्यू हमारा 432 तो नहीं पहुंचेगा, बिकॉज उसके लिए चाहिए हमको वैल्यू ज़्यादा, बट 60 ये सब डिक्रीज कर रहा है, तो 432 तो वैल्यू नहीं पहुंचेगा। 145, 150, 210, 280 एंड 120 दैट इज इक्वल टू 400। तो क्लियरली हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है फॉर बायोलॉजी, और डिवाइड बाई 6 करोगे अल्टीमेटली तो आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 72। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, बायोलॉजी 72%। ओके, क्योंकि वैल्यूज में बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, गैप तो था पर बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेट करके आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे केसेस में निकालना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज मिस्टेक हो सकता है हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेट करते हैं। सो दैट इज ऑन टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट एंड परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स का डेटा हमें गिवन है। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हमारे पास? 2 क्वेश्चन हैं इस सेट में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स टुगेदर? टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। कंप्यूटर साइंस में टोटल फैकल्टीज आर 840, फीमेल्स आर 45%, मेल्स आर 55%। तो 840 का 55% क्या होगा? देखो जब भी 55% निकालना हो तो हमेशा क्या करो, 50% निकाल लो, यानी कि हाफ प्लस 5% कर लो। सिमिलरली 45% निकालना हो 50% निकाल लो, माइनस 5% कर लो, कैलकुलेशन हमेशा आसान रहेगा। ठीक है, तो 840 का 50% क्या होगा? 420, और 420 प्लस 42, तो दैट विल बी 462। ओके, अब 220, फिर हमें क्या चाहिए? कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स। हाँ 220 का 65%, 65%, 50% आता है 110, प्लस 10%, 10% आता है 22, प्लस 5% 11। या फिर डायरेक्टली निकाल लेते कि 5% की वैल्यू निकाल लो विच इज 11 इंटू 13 कर दो, तो 11 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 143। ठीक है, 5% इंटू 13। नेक्स्ट वन, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मेल्स 360 का 35% चाहिए, तो 5% इंटू 7, 5% आएगा कितना? 1/20, 360/20 दैट इज इक्वल टू 18, 18 इंटू 7 आ जाएगा 126।
टोटल सम कर लो, 462 प्लस 123 दैट इज इक्वल टू 605 प्लस 126 731. ऑप्शन बी इज द आंसर, 735. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of number of females in physics department to number of females in management department? Females in physics department are 23% of 9 है 23 into 9 और रेशियो चाहिए 23 into 9 और टू नंबर ऑफ फीमेल्स इन मैनेजमेंट में है 450 का 44%. ओके, सो दैट इज 4.5, 1% हो गया इंटू 44 या फिर 9 into 22. रेशियो चाहिए, 9 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 23:22 रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन सी आंसर होगा. ओके, ठीक है. और क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज एग्जैक्ट थी तो जैसे ही हमने फिजिक्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट किया 23 into 9 आया, तो हमें दिख रहा था वहाँ पे 23 कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन सी के अलावा कुछ भी और आंसर हो नहीं सकता. क्योंकि मैनेजमेंट में हमारा 450 का 44% चाहिए, तो वहाँ तो 23 कहीं पे आ नहीं रहा है, तो कैंसिल तो 23 होगा नहीं. तो अगर 23 कैंसिल होगा नहीं तो ऑप्शन ए कैसे आंसर हो सकता है, ऑप्शन बी कैसे हो सकता है, ऑप्शन डी कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 23 वाला फैक्टर तो रहेगा फिर. इजंट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे फॉलोइंग टेबल गिव्स एक्सपेंडिचर डिटेल्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग द ईयर्स 2011 2015. एक्सपेंडिचर हमें गिवन है इन रुपीज़ थाउजेंड्स और फिर हमें आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन है फूड, हाउस रेंट, क्लोथिंग एटसेट्रा. और क्वेश्चन हमारे इस सेट में है टोटल 3 क्वेश्चन आर देयर. हाँ 3 क्वेश्चन है टोटल, चलो इसको कर लेते हैं सॉल्व. ओके, so first question, what is the percentage increase in expenditure on education during 2011 to 2015? Percentage increase in expenditure कितना है from 2011 to 2015 in education? और एजुकेशन में हमारा आ रहा है 2011 में 150, 2015 में आ रहा है 300, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली 150, डबल हो जा रहा है. और इंक्रीज कितना आएगा, 100% का आएगा. ऑप्शन सी आंसर होगा. इंक्रीज तो आया 100% का. इजंट इट? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the light of the total expenditure for 2011, 12, 13, 14, 15, what will be likely expenditure 2016? टोटल एक्सपेंडिचर का पैटर्न देखना है हमें, जो इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर कितना होगा, क्या एस्टिमेट कर सकते हैं. सो 1500 इज द नंबर फॉर 2011. नेक्स्ट ईयर 1700 है, यानी कि 200 का इंक्रीज आया है. फिर नेक्स्ट ईयर 2000 है, 300 का इंक्रीज आया है. फिर नेक्स्ट ईयर 2400 है, 400 का इंक्रीज आया है. तो पैटर्न देख पा रहे हो, 200, 300, 400. नेक्स्ट ईयर आया 500 का, तो अब नेक्स्ट ईयर आएगा 600 का. तो दैट विल 3500. और की वैल्यूज थाउजेंड में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो ऑप्शन सी आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑल 5 years टुगेदर. सो व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट? हाउस रेंट में परसेंटेज एक्सपेंडिचर क्या होगा कंसिडरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द 5 years? ओके, परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट. ठीक है, सो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर आया 10,500 और हाउस रेंट का टोटल आया हमारा 1050. सो दैट इज प्रिसाइजली 10%, एग्जैक्टली 10% है, 1/10 है, 10% है. ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा. सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम टेबल बेस्ड डीआई जो कि प्रीवियस सेशन जिपमेट एग्जामिनेशन में आए हैं. सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी बातें हमने सारी सारी समझ में आई होंगी और अप्रिशिएट कर पाओगे इन सारे सारे सेट्स को. अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. अगर सेशन पसंद है उसको लाइक जरूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर से करना है. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.